जंक्शन बनेगा, जो एक्सिस बनेगा उसको फैलिबोस्टैटिक एक्सिस कहते हैं। और ये एक्सिस सेंट्रल वीनस प्रेशर को मॉनिटर करते समय बनता है बच्चों। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। हो सकता है आपको स्वान गॉज कैथीटर देखने को पूछे, तो दैट वी कैन से स्वान गॉज कैथीटर। इमेज को देखना रे बदमाश बच्चों, दिमाग में फिट करना। जेएनसी प्रीति शुक्रिया बच्चा। दैट इज अ स्वान गॉज कैथीटर। और दिस वन मैनोमीटर, दिस वन मैनोमीटर। और लिखना नॉर्सेट 2021, लिख लीजिएगा नॉर्सेट 2021 का एमसीक्यू कि विच इंस्ट्रूमेंट विल यूज टू मेजर सेंट्रल वीनस प्रेशर। तो आपको आंसर क्या लिखना होगा? दैट इज अ मैनोमीटर, दैट इज अ मैनोमीटर। ओके फाइन। नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड आउट करना बच्चों। यहां पर एक बोतल आपको दिख रही होगी, यहां पर एक बोतल आपको दिख रही होगी। इस बोतल में कौन प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट है कल्चर मीडिया। इसमें कौन प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट है बच्चों कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया प्रेजेंट है, तो दैट वी कैन से डिवाइस, दैट वी कैन से। फटाफट आंसर पुट करिएगा, फटाफट आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ये जो दिख रहा है ये क्या है? ये पिछले एग्जाम का क्वेश्चन है, ये पिछले एग्जाम का क्वेश्चन है। आपको फटाफट आंसर पुट करना है, फटाफट आंसर पुट करना बच्चों। ब्लड कल्चर बोतल, ब्लड कल्चर, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। इस तरह की इमेज दिया होता है, आपको आंसर फाइंड आउट करना होता है। बिकॉज दैट हैव कल्चर मीडिया या ग्रोथ मीडिया, जिसका काम है बैक्टीरिया को ग्रो अप करना, बैक्टीरिया को ग्रो अप करना। हम इसमें ब्लड को पुट कर सकते हैं, हम इसमें ब्लड को पुट कर सकते हैं, हम इसमें सीएसएफ को पुट कर सकते हैं, हम इसमें साइनोवेल फ्लूइड को पुट कर सकते हैं। और इसमें ऑलरेडी कौन प्रेजेंट है? कल्चर मीडिया प्रेजेंट है। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव न्यूट्रिएंट सब्सटेंस टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ग्रो होता है। मैंने लिखा है यहां पर कि एंटीकोगुलेंट भी इसमें प्रेजेंट होता है, जिसका काम है ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करना, और उसका नाम है सोडियम पॉलीनेथॉल सल्फोनेट। सोडियम पॉलीनेथॉल सल्फोनेट commonly will find out my loving future nursing officers. Next देखिएगा, a murmur is heard at second right intercostal space along right sternal border. Which wall area is this? क्वेश्चन को थोड़ा समझना, क्वेश्चन को थोड़ा समझना। मैंने पूछा मर्मर, आपको अच्छे से पता होगा बच्चों, मर्मर हार्ट का एबनॉर्मल साउंड है। मर्मर जो है ये हार्ट का एबनॉर्मल साउंड है। क्वेश्चन कहता है मर्मर हियर्ड सेकंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस में। तो यहां पर कौन सा वॉल होता है? कौन सा वॉल होता है? आयोटिक, माइट्रल, पल्मोनरी, ट्राइकस्पिड। कोई एक आंसर पुट करेगा बच्चों। मैंने कहा था राइट साइड में पूछा है सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में, एक लेफ्ट साइड में होता है सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, फिर लेफ्ट साइड में थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, फिर लेफ्ट साइड में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। फटाफट आपको आंसर पुट करना है। मैंने आपसे पूछा राइट साइड में सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में कौन सा वॉल होगा? कौन सा वॉल होगा बच्चों? सोच के आंसर देना। ये आपका दिल है, हमेशा याद रखना। हार्ट जो है वो ऑब्लिक पोजीशन में लोकेटेड होता है। दैट इज अ ट्राइकस्पिड, दैट इज अ पल्मोनरी वॉल, दैट इज अ बाइकस्पिड, और दैट इज अ आयोटिक वॉल। और आपका आयोटा जो है, आयोटा जो आप देखोगे इस तरीके से निकलता, इस तरीके से निकलता। और वहीं हम पल्मोनरी आर्टरी की बात करें, इस तरीके से निकलता है। तो राइट साइड में कौन आया? राइट साइड में कौन आया? आयोटा। तो आपका सही आंसर कौन होगा? आयोटिक साउंड। लेफ्ट साइड में पूछेंगे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, तो आपका आंसर क्या होगा? आप पल्मोनरी वॉल लिख सकते हो। यहां पर आप तो दैट वी कैन से थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में यदि हम बात करें तो यहां V1 V2 सब आएगा। फोर्थ में बात करें तो हम लिख सकते हैं बच्चों आयोटिक वॉल, पल्मोनरी वॉल, और वहां बाइकस्पिड लिख सकते हैं। तो एग्जैक्टली आपका आंसर क्या था बच्चों? आयोटिक। बिल्कुल सही। ऑल पीपल एंजॉय टाइम मैगजीन, याद है मेरे बच्चों को। नेक्स्ट देखिएगा, ऑल आर द मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर ऑफ द एमआई एक्सेप्ट। मतलब सभी जो है मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर एमआई का एक को छोड़ के, मॉडिफिएबल का मतलब ट्रीट किया जा सकता है, ट्रीटेबल है, ट्रीटेबल है। मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर का मतलब ट्रीटेबल है। सभी मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर एमआई के लिए एक को छोड़ के। ऑप्शन क्या कहता है? हाइपरलिपिडीमिया, बी में लिखा स्मोकिंग, सी में लिखा मेनोपॉज, देन डी में लिखा ओबेसिटी। क्वेश्चन क्या कहता है कि सभी मॉडिफिएबल फैक्टर है
एक को छोड़ करके, मतलब हम हाइपरलिपिडीमिया को ट्रीट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लिपिड के लेवल को कम कर सकते हैं, स्मोकिंग को बंद कर सकते हैं, ओबेसिटी को मॉडिफाइड कर सकते हैं। बच्चा कौन, बच्चा कौन? बच्चों ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन को देख करके आंसर डाले रहे। और स्मार्ट बच्चों ऑप्शन को देखिएगा, 4 हाइपरलिपिडीमिया, स्मोकिंग, मेनोपॉज और ओबेसिटी। मेनोपॉज और ओबेसिटी, बिल्कुल मेनोपॉज जो है उसको हम मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं। सभी को पता है 45 से लेके 55 ईयर की जो एज होती है, दैट एज वी कैन से मेनोपॉज। क्या कहेंगे बच्चों? दैट एज वी कैन से मेनोपॉज, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट मूव ऑन करते, मैं लिखा है कि लिपिड्स का नॉर्मल लेवल 0.6 मिलीमोल पर लीटर होता है और इसको हम ठीक कर सकते हैं, मतलब मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो ये किसमें कंसिडर होगा? मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर में कंसिडर किया जाएगा बच्चों। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखिएगा बच्चों, कारवा शुरू हो चुका है, महासंग्राम स्टार्ट हो चुका है और इस महासंग्राम की एक एक डेट आपके सामने पुट कर दी है। आज हमने स्टार्ट कर दिया 21 तारीख को एमएसएन। जैसे जैसे अपना ये कारवा आगे बढ़ेगा, इस एक एक टॉपिक को हम फिनिश करते हुए आगे जाएंगे। कल फिर एमएसएन होगा, परसों इमरजेंसी नर्सिंग होगी। इस तरीके से पूरा कारवा चलता रहेगा नॉर्थ सेट 2021 की जंग को जीतने तक। हम रुकने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं, हम सिर्फ एक ही जिद के साथ अड़े हैं और वो जिद जो है वो जीत से पूरी होगी। वो जो सेलिब्रेशन होगा वो जीत से होगा, मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के साथ और ब्लैक वाले गुलाब जामुन के साथ। तो ये कारवा चलता रहेगा लगातार, इसी तरीके से संघर्ष जारी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, एक्सीडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कौन सा वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है बढ़ने की वजह से पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज डेवलप हो सकता है? आपको आंसर पुट करना होगा। क्या इसमें लेवल लिखा हुआ है? एक्सीडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सीरम कोलेस्ट्रॉल, कौन सा लेवल इंक्रीज होगा तो पेशेंट को डेवलप हो सकता है? दैट इज अ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। मतलब आपको अच्छे से पता है, हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें, कोलेस्ट्रॉल जो है लेस देन 200 mg पर डीएल तक हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं और 200 से ज्यादा होगा तो धमाके होने लगेंगे और पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। और एथेरोस्क्लेरोसिस को ट्रीट नहीं करेंगे तो एमआई हो जाएगा, एमआई हो जाएगा बच्चों। बिल्कुल, जिन्होंने यहां पर 200 लिखा है एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां एक क्वेश्चन और बनता है, देखिए बच्चों, एचडीएल आता है एग्जाम में, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और जिसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन नॉर्मली 30 to 70 होता है और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है जो लेस देन 130 mg पर डीएल होता है। अब हाई डेंसिटी को गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं क्योंकि ये कैरी करता है, ये क्या करता है? कैरी करता है कोलेस्ट्रॉल, कैरी करता है कोलेस्ट्रॉल। कहां से कैरी करता है? ब्लड से कैरी करता है और किसको देता है? लिवर को देता है। तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा, इसलिए एचडीएल का बढ़ना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। एलडीएल को लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं बिकॉज ये क्या करता है? ये कैरी करता है अपने कोलेस्ट्रॉल को। कोलेस्ट्रॉल को कहां से कैरी करता है? लीवर से करता है और डालता किसमें? ब्लड में। और ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा तो पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। एग्जाम में पूछते हैं कि विच इज द गुड कोलेस्ट्रॉल, विच इज द बैड कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल याद रखना, हाई डेंसिटी हमेशा गुड होता है, लो डेंसिटी हमेशा बैड होता है। हाई डेंसिटी जो है वो ब्लड से लीवर में ले जाने का काम करता है, लो डेंसिटी लीवर से ब्लड में लाने का काम करता है। एग्जाम में कोलेस्ट्रॉल लेवल पूछे तो लेस देन 200 mg पर डीएल आपको लिखना होता बच्चों। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। 60-year-old male client comes into the emergency department with the complaint of the crushing chest pain that radiates to the shoulder and left arm. The admitting diagnosis is the acute myocardial infarction. Immediate administration order include blood work लिखा हुआ है, ब्लड वर्क लिखा हुआ है, चेस्ट एक्सरे लिखा हुआ है, ईसीजी लिखा हुआ है एंड 2 mg मॉर्फिन गिवन इंट्रावेनसली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, 60 साल का पेशेंट है, इमरजेंसी में आया है, कंप्लेन करा, क्रशिंग चेस्ट पेन हो रहा है, रेडिएट हो रहा है शोल्डर की तरफ, लेफ्ट आर्म की तरफ, एडमिट कर लिया, डायग्नोसिस भी कर लिया, उसको एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। इमीडिएट एडमिशन ऑर्डर, ध्यान रखना, ये वर्ड याद रखना,
ये वर्ड याद रखना बदमाश बच्चों, पूरे क्वेश्चन की भाषा बदलेगी। इमीडिएट एडमिशन ऑर्डर क्या है? ब्लड वर्क करवाना है, चेस्ट एक्सरे करवाना है, ईसीजी करवाना है और मॉर्फिन देना है। डॉक्टर ने 4 ट्रीटमेंट मोडालिटीज में ऑर्डर कर दिया है। सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दोगे? ऑप्शन आपके सामने, क्विक आंसर लिखिएगा, क्विक आंसर लिखिएगा। हमें प्रायोरिटी किसको देना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर कौन सा सही होगा? डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने के बाद वी आर सेलेक्टिंग विच इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, मॉर्फिन सल्फेट। यस दैट आई वांट, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों, क्योंकि पेशेंट को पेन सबसाइड होना है, फर्दर सारे इन्वेस्टिगेशन है, हम सबसाइड होने के बाद करवा सकते हैं। बहुत बढ़िया, सुपर। मॉर्फिन सल्फेट बच्चों, तो मॉर्फिन से हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम के पर्पज ऑफ व्यू से। मॉर्फिन को काम होता है टू डिक्रीज O2 डिमांड, याद रखना। मॉर्फिन कभी मत लिखना टू रिड्यूस पेन। मॉर्फिन विल हेल्पिंग टू डिक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की डिमांड कम होगा तो पेन सब साइड हो जाएगा, बिकॉज इट इज ए एनाल्जेसिक, वी कैन नॉट से, ये एनाल्जेसिक नहीं बोल सकते बच्चों। मैंने क्लियर लिखा है आईवी देंगे बट सीधा नहीं देंगे बच्चों। 5 ml में डाइल्यूट करना, नहीं पेशेंट को रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा, याद रखना, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा। आईवी डाइल्यूट करना 5 ml स्टेराइल वाटर और एडमिनिस्टर करना बच्चों 4 से 5 मिनट। याद होगा हमने 5-5 मिनट में 15-15 पेशेंट को निपटाया होगा, अदरवाइज पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा। डियर नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब भी पेशेंट को मॉर्फिन सल्फेट दें तो पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट को चेक करें। और नॉर्मली रेस्पिरेशन हम पढ़ते बच्चों 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। ये पेशेंट का नॉर्मल रेस्पिरेशन है, ये पेशेंट का नॉर्मल रेस्पिरेशन है। तो हमें रेस्पिरेटरी रेट को मॉनिटर करना। जैसे रेस्पिरेटरी रेट फॉल डाउन होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, तुरंत फिजिशियन को इन्फॉर्म करना होगा या ड्रग को बंद करना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि ये पेशेंट है, उसको MI था, डॉक्टर ने मॉर्फिन सल्फेट लिखा है, मॉर्फिन उसको चल रहा है। डियर नर्स, कंसर्निंग फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी उस पेशेंट के लिए? तो आंसर लिखना होगा बच्चों, दैट इज अ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। इवन मैंने ये भी लिखा है कि जब भी पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट 12 से कम हो जाए हमें तुरंत ड्रग को बंद कर देना। याद है ना डिगॉक्सिन में हार्ट रेट चेक करते, याद है ना बच्चों डिगॉक्सिन में हार्ट रेट चेक करते हैं। यहां पर हमें पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट को चेक करना है। इवन 10 से कम हुआ तो समझ आना पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया है, क्योंकि नॉर्मल 12 से 20 होता है, 12 से कम होते ही हमारा तो काम है ड्रग को बंद कर दो। 10 से कम हुआ तो समझ जाना पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो चुका। सॉरी, ओके फाइन। इसके अलावा पूछते हैं बच्चों एग्जाम में कि यदि किसी पेशेंट को मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी हो जाए, मॉर्फिन ज्यादा दे दिया, तो याद रखना पिन पॉइंट प्यूपिल इंडिकेट करेगा मॉर्फिन का ओवरडोज। पिन पॉइंट प्यूपिल, इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा। पहली पिक्चर को आप देखोगे तो यहां पर आपको प्यूपिल दिख रहा है, दूसरी पिक्चर को देखोगे इतना बड़ा प्यूपिल दिख रहा है। तो आप दोनों को यदि डिफरेंशिएट करोगे तो प्यूपिल क्या हो रहा है? नैरो हो रहा है, पिन पॉइंट हो रहा है। और पिन पॉइंट प्यूपिल क्यों हो रहा है? कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है। और पिन पॉइंट प्यूपिल क्यों हो रहा है? ड्यू टू द टॉक्सिसिटी ऑफ द मॉर्फिन सल्फेट। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम MCQ। नोट डाउन करना, मियोसिस हो जाता है, क्वेश्चन आता है कि पिन पॉइंट प्यूपिल फिक्सेशन टॉक्सिसिटी की वजह से होता है, स्पेशली मॉर्फिन टॉक्सिसिटी की वजह से। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन करना। और अदरवाइज अपने पास तैयार रखना है नैलेक्सोन, जिसको बोलते हैं नार्केन। जब भी पेशेंट को मॉर्फिन टॉक्सिसिटी होती है तो हम नैलेक्सोन को देते हैं मॉर्फिन के इफेक्ट को कम करने के लिए। क्या बात है बच्चों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरे प्रिय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। उन बच्चों तक जरूर पहुंचे जो सच में पढ़ना चाहता है, सपना देखा, जिन्होंने फाइनेंशियल इश्यू की वजह से फीस नहीं भर पाए या सो गए, उनको जगाओ। प्रोजेंसी आपके घर पे आया, मेहनत करें, पढ़ें, आगे बढ़ें। इसी जिद के साथ नेक्स्ट MCQ देखिएगा। मदर फीटस RH ब्लड टाइप इनकम्पैटिबिलिटी प्रॉब्लम कैन अकर इफ द मदर डज डैश एंड द फीटस। मदर और बच्चे में, मतलब मदर और फीटस में RH इनकम्पैटिबिलिटी कब डेवलप होगा,
कब डेवलप होगा, मदर का ब्लड ग्रुप क्या होगा, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, क्विक आंसर पुट करेगा। मैंने क्वेश्चन को बताया है, मदर फीटस RH ब्लड टाइप इनकम्पेटिबिलिटी प्रॉब्लम कैन अकर इफ द मदर इज डैश और फीटस इज डैश। मदर को कौन सा ब्लड ग्रुप होगा तब, फीटस को कौन सा ब्लड ग्रुप होगा तब ये डेवलप होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करिएगा। ऑप्शन देखिएगा, RH पॉजिटिव मदर, RH नेगेटिव बेबी, RH पॉजिटिव मदर, RH नेगेटिव बेबी। देखिए दोनों पॉजिटिव नेगेटिव आपको फाइंड आउट करना है, मुझे सही आंसर पुट करना होगा, सही आंसर पुट करना होगा। मतलब यदि मदर जो है वो RH पॉजिटिव है, बेबी जो RH नेगेटिव, उस कंडीशन में होगा, या मदर जो है वो RH नेगेटिव है और रिसीविंग बेबी जो है वो RH पॉजिटिव है। अब इससे ज्यादा आपको हिंट नहीं दे सकता हूं, गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। क्या बात है, ऑलमोस्ट बच्चों ने सही आंसर पुट किया। देखिए आसान है, RH नेगेटिव मदर है, RH पॉजिटिव बच्चे को कंसीव करेगी। याद रखना, मैं बताता हूं कि ये RH नेगेटिव मदर है, इसने कंसीव किया RH पॉजिटिव का। तो बच्चों फर्स्ट जो बेबी होगा वो एस्केप होगा बिना कॉम्प्लिकेशन, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना कम होगी। और यदि सेकंड बेबी, दोबारा जो बेबी होगा वो भी यदि RH पॉजिटिव है, तो अगली बार मदर के ब्लड में एंटीबॉडी प्रेजेंट है और वो जाकर के बच्चे के ब्लड में हीमोलाइसिस कर देगा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस कर देगा, कर्निक ट्रस्ट कर देगा, हाइड्रोप्स फैटालिस कर देगा। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होगा और बच्चे की डेथ हो सकती, बच्चा डाई हो सकता बच्चों। बहुत बढ़िया, इसलिए तुम रोगम्स देते हैं बच्चों, एंटीडी देते हैं। When administering a thrombolytic drug to the client experiencing an MI, the nurse explained to him that the purpose of this drug। मजेदार एमसीक्यू क्वेश्चन क्या कहता है, जब आप एडमिनिस्टर कर रहे हो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग को जब आप पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हो और पेशेंट एक्सपीरियंसिंग हुआ, MI हुआ पेशेंट को, डियर नर्स इस थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग को एडमिनिस्टर करने का पर्पस बताएगी। तो क्या बताएगी, पेशेंट को एक्सप्लेन करेगी। तो क्या एक्सप्लेन करेगी बच्चों, क्या हेल्प करेगी कि पेशेंट को कहेगी कि हेल्प कीप हिम वेल हाइड्रेट, ये देने से आपका हाइड्रेशन प्रॉपर रहेगा। बी में लिखा डिजोल्व क्लॉट ही मे हैव, यदि क्लॉट है तो डिजोल्व हो जाएगा। देन सी में लिखा प्रिवेंट किडनी फेलियर, क्या किडनी फेलियर होगा उसको रोका जा सकता है। डी में लिखा ट्रीट पोटेंशियल कार्डिक अरिथमिया, क्या पेशेंट को पोटेंशियल का मतलब होने वाले कार्डिक अरिथमिया को ट्रीट किया जा सकता है। कोई एक आंसर लिखिएगा बच्चों, मुझे फटाफट एक एक क्वेश्चन आप तक डिलीवर करना है, तुरंत क्वेश्चन को समझो, आंसर पुट करिएगा। मैंने क्लियर लिखा है कि व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग द थ्रोम्बोलाइटिक, जब पेशेंट को थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग हम दे रहे हैं, MI का पेशेंट है, इस ड्रग का पर्पस पूछा है, क्यों दिया जा रहा है ये ड्रग, क्यों दिया जा रहा है ये ड्रग। ऑप्शन आपके सामने बच्चों, फटाफट आंसर पुट करिएगा। थैंक यू एवरीवन टू लव एंड ट्रस्ट ऑन JNC जोधपुर। ऑलमोस्ट बच्चों ने बी लिखा है, बिल्कुल आपका आंसर सही है। थ्रोम्बोलाइटिक हम लोग स्ट्रेप्टोकाइनेज, अल्टीप्लेज, मल्टीप्लेज, बहुत सारी ऐसी ड्रग्स पढ़ते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डिसॉल्व क्लॉट। यहां पर मैंने क्लियर मेंशन किया बच्चों, देखना यहां लिखा हुआ है कि थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग में सबसे पहले जैसे ही आप पेशेंट को थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग स्ट्रेप्टोकाइनेज दोगे, जैसे ही स्ट्रेप्टोकाइनेज दोगे, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, वो एक्टिवेट करेगा ब्लड में पहुंच के प्लाज्मिनोजन, मतलब ये आपकी ब्लड वेसल्स है। जैसे ही आपने ड्रग को पुट किया और ड्रग जैसे ही आपके ब्लड में पहुंचा, ब्लड में जाकर इसने प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट किया, प्लाज्मिन ने किसको रिलीज किया, प्लाज्मिनोजन ने प्लाज्मिन को रिलीज किया और उसने कर दिया ब्लड को डिसॉल्व, उसने कर दिया ब्लड को डिसॉल्व। और ये मैकेनिज्म होता है थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग का। और खास बात बता देता हूं एग्जाम के पर्पज ऑफ व्यू से, स्ट्रेप्टोकाइनेज, एल्टीप्लेज, रेटिप्लेज, टेनेक्टिप्लेज हम यूज करते हैं। और क्वेश्चन आता है कि MI होने के कितने टाइम के अंदर अंदर इस ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है। तो आपको आंसर लिखना 6 आवर के अंदर अंदर पेशेंट को थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग देना होगा। थैंक यू एवरीवन। तो क्वेश्चन सीधा आएगा, MI वाले पेशेंट में थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग कितने टाइम के अंदर देना होगा। बदमाश बच्चों को आंसर लिखना 6 आवर के अंदर अंदर। कितने टाइम के अंदर अंदर दोगे बच्चों, 6 आवर के अंदर अंदर आपको पुट करना। थैंक यू एवरीबॉडी। ओके फाइन, कुछ स्पेसिफिकेशन बता देता हूं। ब्लीडिंग यहां पर प्राइमरी कंसर्न है, जैसे हिपेरिन देते हो तो ब्लीडिंग प्राइमरी कंसर्न है, वार्फरिन देते हो तो ब्लीडिंग प्राइमरी कंसर्न है, बट मॉर्फिन दोगे
तो रेस्पिरेशन प्राइमरी कंसर्न है, डिगॉक्सिन दोगे हार्ट रेट प्राइमरी कंसर्न है, और यदि थ्रोम्बोलाइटिक दोगे तो फिर से ब्लीडिंग प्राइमरी कंसर्न है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, मैंने क्लियर लिखा है। एंटीडोट के बारे में क्वेश्चन आता है, अमाइनो कैप्रोइक एसिड वर्क एज ए एंटीडोट इफ द पेशेंट डज हैव टॉक्सिसिटी ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम शुड नर्स टीच द क्लाइंट विद द अनस्टेबल एंजाइना। मतलब पेशेंट को अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस है, और कौन सा सिम्टम यदि मिलेगा तो तुरंत डॉक्टर साहब को कहना है कि पेशेंट को अनस्टेबल एंजाइना। ध्यान रखिएगा, अनस्टेबल को बोलते हैं प्री इन्फेक्टरी, अनस्टेबल को बोलते हैं प्री इन्फेक्टरी एंजाइना पेक्टोरिस, और अनस्टेबल को बोलते हैं मोस्ट डेंजरस या मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस पूछेंगे तो भी आपको अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस लिखना होगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, क्विक ध्यान से देखिएगा, प्री इन्फेक्टरी एंजाइना पेक्टोरिस, और इसी को मोस्ट डेंजरस बोलते हैं। और क्या सिम्टम दिखोगे तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे। चेंज इन द पैटर्न ऑफ हर पेन, बी में लिखा पेन ड्यूरिंग सेक्स, सी में पेन ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट विद हर हस्बैंड, और डी में का पेन ड्यूरिंग और आफ्टर एक्टिविटी सच एज लव मूविंग। अब आपको आंसर लिखना बच्चों, सोच के आंसर लिखना। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कौन सा वो सिम्टम है इंडिकेट करेगा तो तुरंत हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। चार ऑप्शन है बच्चों। मैंने क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम शुड नर्स टीच क्लाइंट विथ अनस्टेबल एंजाइना टू रिपोर्ट इमीडिएटली। कौन सा सिम्टम देखोगे तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे बच्चों। कौन सा सिम्टम देखोगे, ए में लिखा है चेंज इन द पैटर्न ऑफ हर पेन, पेन के कैरेक्टरिस्टिक में बदलाव होगा तब, या फिर अदर तीनों में से कोई राइट होगा। फटाफट आंसर लिखिएगा बच्चों। पुट द राइट आंसर एवरीवन। ए जिन्होंने लिखा बिल्कुल सही, जिन्होंने ए लिखा है, बिकॉज चेंज इन द पैटर्न हर पेन इट में इंडिकेट इंक्रीजिंग सीवियरिटी ऑफ कोरोनरी आर्टरी। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, एंजाइना पेक्टोरिस जो है, एंजाइना पेक्टोरिस को इश्यमिक हार्ट डिजीज बोलते हैं, इश्यमिक हार्ट डिजीज। और इश्यमिक हार्ट डिजीज का मतलब सीधा हो गया कि लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स योर हार्ट की तरफ ब्लड सप्लाई की कमी होना, दैट वीकन्स इश्यमिक हार्ट डिजीज। और एक और खास बात का ध्यान रखना, एंजाइना पेक्टोरिस वाले पेशेंट में पेन जो होगा वो एपिसोडिक होगा, पेन जो होगा वो एपिसोडिक होगा, और पेन का ड्यूरेशन जो है 15 से 20 मिनट का होगा। वही एमआई का पेशेंट होगा उसको पेन कंटिन्यू होगा, ड्यूरेशन मोर देन 30 मिनट का होगा। ये फर्क है दोनों में। एमआई का पेन कंटिन्यू, या पेन एंजाइना में एपिसोड, एमआई का पेन 30 मिनट से ज्यादा, एंजाइना में 15 to 20 मिनट, दैट मींस एपिसोडिक पेन होगा बच्चों। डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। और इवन आपको बता देता हूं, नाइट्रोग्लिसरीन एनटीजी जो है इसको ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस की ड्रग ऑफ चॉइस है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, व्हाट पोजीशन शुड द नर्स प्लेस द हेड ऑफ द बेड इनटू द ऑब्टेन मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग ऑफ द जुगुलर वेन डिस्टेंशन। मतलब पेशेंट को राइट साइडेड हार्ट फेलियर है, और राइट साइडेड हार्ट फेलियर में जुगुलर वेन डिस्टेंशन होता है, तो कौन सा पोजीशन देंगे, कौन सा पोजीशन देंगे। क्वेश्चन कहता है व्हाट पोजीशन शुड द नर्स प्लेस द हेड ऑफ द बेड इन टू ऑब्टेन द मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग ऑफ जुगुलर वेन डिस्टेंशन। मतलब जुगुलर वेन प्रेशर आपको मॉनिटर करना है, तो कौन सा रीडिंग जो है वो मोस्ट एक्यूरेट फाइंड आउट करने के लिए पोजीशन दोगे। ऑप्शन मैंने क्लियर लिखा है, हाई फाउलर, रेजिंग 10 डिग्री, देन रेज 30 डिग्री, देन सुपाइन पोजीशन, देन आंसर आपके सामने। आपकी नजर जो है वो रेड लाइन पे पड़ती है बदमाश बच्चों को। क्लियर देखना, ये पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ, पेशेंट सुपाइन पोजीशन लेटा हुआ है, हेड ऑफ द बेड को 30 डिग्री पे एलिवेट करेंगे बच्चों। दैट पोजीशन 45 मैंने आपको सीवीपी में पढ़ाया, 45 मैंने आपको सीवीपी में पढ़ाया था, यहां मैंने 30 लिखा है, यहां मैंने 30 डिग्री लिखा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, ओके फाइन। अब मैं आपको आंसर पुट कर देता हूं, रेंज 30 डिग्री, और यहां पर ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल जुगुलर वेन प्रेशर 6 to 8 सेंटीमीटर H2 होता है। देखिए पेशेंट का हेड ऑफ द बेड जो है 30 डिग्री पे बच्चों।
सॉरी, थर्टी डिग्री पे एलिवेट करना, ये तरीका होता है जुगुलर वेन प्रेशर को मॉनिटर करना। और ज्यादातर जुगुलर वेन प्रेशर हमेशा वर्टिकली डिस्टेंस बिटवीन एंगल ऑफ द लुइस, जिसको मैनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट बोलते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ द जुगुलर वेन पल्सेशन। मतलब सीधा जो मैनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट का मतलब होता है जहां पर आपका स्टर्नम और यहां पर क्लेविकल बोन आकृत में जुड़ती है, इस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मैनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट। और यहां से हमें मेजर करना होता है दैट वी कैन से जुगुलर वेन प्रेशर। एग्जाम में नॉर्मल पूछते 6 to 8 सेंटीमीटर H2 लिखना बच्चों, 6 to 8 सेंटीमीटर H2 लिखना होगा बच्चों। क्वेश्चन कहता था नर्स मॉनिटर टू क्लाइंट रिसीविंग डिगॉक्सिन, इसका नाम लोनॉक्सिन बोल सकते फॉर विच ऑफ द अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिटी। पेशेंट जो है उसको डियर नर्स मॉनिटर कर रही है, डिगॉक्सिन टॉक्सिटी का अर्ली साइन क्या होगा? क्या हम एनोरेक्सिया बोल सकते हैं? क्या हम फेशियल पेन बोल सकते हैं? क्या फोटोफोबिया बोल सकते हैं? क्या येलो कलर परसेप्शन? याद रखना बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछा है, अर्ली मैनिफेस्टेशन। वैसे देखा जाए तो ये सभी मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, अर्ली पूछा है, अर्ली पूछा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, क्विक आंसर पुट करिएगा। द नर्स मॉनिटर क्लाइंट रिसीविंग डिगॉक्सिन। ध्यान रखिएगा डिगॉक्सिन आइनोट्रोपिक एजेंट है, आइनोट्रोपिक एजेंट है। डिगॉक्सिन को हम बोलते हैं बच्चों ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर का ड्रग ऑफ चॉइस है। तो कौन से सिम्टम को कहेंगे दैट सिम्टम इंडिकेट अर्ली टॉक्सिटी? क्या बात है बच्चों, शाबाश, एनोरेक्सिया आपने लिखा है, सही आंसर आपका। एक्चुअली एनोरेक्सिया जो है फिजिकल सिम्टम है, यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि फिजिकल सिम्टम कौन सा है, फिजिकल सिम्टम। तो आपको आंसर लिखना है बच्चों एनोरेक्सिया। क्या लिखोगे? एनोरेक्सिया। बहुत बढ़िया रिवा, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन। मैं शॉर्टली बता देता हूं, एक तो आइनोट्रोपिक एजेंट है, काम करता है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन का, और इसको ड्रग ऑफ चॉइस किसका बोलते हैं? हार्ट फेलियर का। किसका बोलते हैं बच्चों? हार्ट फेलियर का। दैट वी कैन से डिगॉक्सिन। इवन मैंने कहा था डिगॉक्सिन देने से 1 मिनट पहले किसको चेक करते हैं? अपाइकल पल्स। किसको चेक करते हैं बच्चों? अपाइकल पल्स को चेक करते हैं डिगॉक्सिन देने से 1 मिनट पहले। और कब हमें डिगॉक्सिन को बंद करना? जब पल्स रेट 90 से 110 बीट से कम हो जाए, तो चिल्ड्रन, इन्फेंट और यंग बच्चों को कम कर देना है। और लेस देन 60 हो जाए तो इंडिकेट करता ब्रेडिकार्डिया। और ये अडल्ट पे पूछे जाने वाला एमसीक्यू है कि डिगॉक्सिन, क्या डिगॉक्सिन जो है हम कब स्टॉप करना है? मैंने कहा था ट्रैकीकार्डिया में देते हैं, जैसे लेस देन 60 बीट्स पर मिनट पेशेंट का हो गया तो डिगॉक्सिन को तुरंत बंद कर देना चाहिए। इवन डिगॉक्सिन टॉक्सिटी होगा तो अर्ली सिम्टम एनोरेक्सिया दिखेगा। उसके अलावा हाइपरकैलीमिया, येलो ग्रीन डिस्टोरेशन अराउंड द लाइट्स, जिसको जेंथोप्सिया बोलते हैं, जेंथोप्सिया। ये क्वेश्चन आता है बच्चों एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर डायरेक्ट पूछते हैं कि यदि किसी पेशेंट को डिगॉक्सिन टॉक्सिटी हो गया तो क्या चेंजेस दिखेगा? आपको लिखना होगा हाइपरकैलीमिया, येलो ग्रीन डिस्टोरेशन अराउंड द लाइट और वीकनेस ऑफ ब्रेडिकार्डिया। इवन एंटीडोट पूछते हैं तो डिजिबाइंड फैब, एवरीबॉडी नो वेरी वेल, डिजिबाइंड फैब वी कैन से एंटीडोट ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी, एंटीडोट ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछेंगे। डिगॉक्सिन पे एक एमसीक्यू आएगा। इसके अलावा थ्रोम्बोलाइटिक में पूछा जा सकता है, एमटीजी में पूछा जा सकता है, क्योंकि हर एक ड्रग इंपॉर्टेंट है, हर एक ड्रग इंपॉर्टेंट है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कहता है इफ एक ब्लड प्रेशर कफ इज टू स्मॉल, यदि पेशेंट को बीपी चेक करते समय ब्लड प्रेशर कफ जो है वो टू स्मॉल है, द क्लाइंट ब्लड प्रेशर रीडिंग टेकन विथ सच ए कप में डू विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपको अच्छे से पता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर हम चेक करते हैं तो एज के अकॉर्डिंग कप साइज को यूज नहीं करते। हमेशा बच्चों में कप की साइज अलग होगा, अडल्ट में कप की साइज अलग होगा। जब पेशेंट को बीपी चेक करते समय हमने देखा कि कप का साइज जो था वो बहुत ही स्मॉल था, तो कैसा ब्लड प्रेशर आपको मिलने वाला है? पेशेंट का रीडिंग क्या मिलेगा? पेशेंट का रीडिंग क्या मिलेगा बच्चों? शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर आंसर। फॉल्स हाई लगातार आपका आंसर मिल रहा है बच्चों। यस श्योर, बिल्कुल फॉल्स हाई आप लिख रहे हो, आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है।
क्योंकि जब भी पेशेंट को हम टू नैरो ब्लड प्रेशर कफ यूज करते हैं तो रीडिंग जो है हाई मिलेगा। मैं लिखा है कफ टू नैरो स्मॉल हाई रीडिंग होगा और वी कैन से फर्स्ट एलिवेटेड। भाई छोटा कफ होगा, प्रेशर पुट करेगा, आपका आर्म बड़ा होगा तो रीडिंग जो है वो ज्यादा होगा, रीडिंग जो है ज्यादा आएगा। कफ यदि टू वाइडर है, बड़ा कफ है, छोटे बच्चे को पुट करे रीडिंग लो आएगा। इवन एक और खास बात, जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर आप चेक करते हो और हाथ का साइज हार्ट के साइज से ऊपर होगा तो ब्लड प्रेशर लो आएगा, और आपका हाथ का साइज हार्ट के साइज से डाउन होगा तो लेवल से तो ब्लड प्रेशर जो है कम होगा। मैंने लिखा है हैंड अबो लेवल द हार्ट लो ब्लड प्रेशर और हैंड बिलो द लेवल ऑफ हार्ट वी कैन से हाई ब्लड प्रेशर। ये डिफरेंस फाइंड आउट होगा। तो हमें ध्यान रखना, हमें चेक करना है ब्लड प्रेशर लेते समय पेशेंट को किस पोजीशन में बिठाना, दैट मस्ट बी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पेशेंट इज प्लेस इन अ लो डोज ऑफ लिस्नोप्रिल। पेशेंट को हमने लो डोज ऑफ लिस्नोप्रिल पे प्लेस किया। लिस्नोप्रिल क्या है? ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है लिसिनोप्रिल और हाइड्रोक्लोराथियाजिड। हाइड्रोक्लोराथियाजिड जो है ये थियाजिड डायूरेटिक्स बच्चों, ये जो है ये थियाजिड डायूरेटिक्स ड्रग है, डायूरेटिक्स ड्रग है। तो क्वेश्चन यही कहता है कि पेशेंट इज प्लेस ऑन द लो डोज ऑफ लिसिनोप्रिल एंड हाइड्रोक्लोराथियाजिड, व्हाट लैब वर्क शुड बी ऑर्डर। मैं बता देता हूं लिसिनोप्रिल क्या करता है, हाइपरकैलीमिया करता है। क्या करता है? हाइपरकैलीमिया करता है। और दूसरा यहां पर हाइड्रोक्लोरोथियाजिड हाइपोकैलीमिया करता है। मतलब ये दोनों किसके पीछे पड़ जाते हैं? पोटेशियम। किसके पीछे पड़ जाते हैं? पोटेशियम के पीछे पड़ जाते हैं। तो क्या चेक करेंगे? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जीएफआर चेक करेंगे, एल्ब्यूमिन बिलिरुबिन को चेक करेंगे, या क्रिएटिन पोटेशियम को चेक करेंगे। कौन सा सही आंसर होगा? कौन सा सही आंसर होगा? इस पेशेंट में कौन सा पैरामीटर चेक करेंगे? पुट द राइट आंसर एवरीवन। कि पेशेंट जो है उसको लिसिनोफ्रिल चल रहा है, हाइड्रोक्लोराथियाजिड चल रहा है, एक हाइपरकैलीमिया कर रहा है, एक हाइपोकैलीमिया कर रहा है। तो हम कौन सा इन्वेस्टिगेशन कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो रहा है। बच्चों ने यहां पर डी को प्रायोरिटी दिया है, बच्चों ने डी को प्रायोरिटी दिया है। और अब भी समझ में नहीं आए ना तो बच्चों मार खाने वाला काम करोगे आप। क्या बात है, क्या बात। शुक्रिया संध्या, शुक्रिया बच्चा। डी आपने लिखा, डी आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा बिकॉज पोटेशियम यहां पर अल्टर्ड हो रहा है, पोटेशियम यहां पर अल्टर्ड हो रहा है। और जिन्होंने डी आंसर लिखा, एक तो बच्चा के लिख रहा बदमाश, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नर्स इज कैरिंग फॉर द पेशेंट विद एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया का पेशेंट है, उसको डियर नर्स केयर कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट लाइकली एज रेंज, कौन सी एज जो है वो मोस्ट लाइकली फाइंड आउट होगा। A nurse is carrying patient with acute lymphoblastic leukemia की एज पूछी है, एज पूछिए बच्चों। ऑप्शन लिखा 3 से 15, 25 से 35, 45 से 55, ओवर द 60 ईयर। या तो ये तो पता होगा ALL बच्चों में कॉमनली होता है। अब आपको आंसर पता चल गया होगा बदमाशों को, बच्चों में कॉमनली होता है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा बच्चों? मैंने क्वेश्चन को बताया ध्यान से, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक, माइलो नहीं है, लिम्फोब्लास्टिक पूछा है। देखिए देखिए देखिए, जिन्होंने सही आंसर लिखा, ए लिखा, उनका आंसर सही है। ए लिखा, उनका आंसर बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। ओके फाइन, मैं बता देता हूं बच्चों, यंग एज में होता है। देखिए एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जो है यंगर देन 15 साल के बच्चों में कॉमनली होता है। और पीक उम्र जो है 2 से 6 साल होती है। मतलब बच्चे की उम्र जो 2 से 6 साल की उम्र है वो पीक होती है, वो पीक होती है। ज्यादातर ये यंगर देन 15 ईयर में कॉमन होता है। मोस्ट कॉमन बच्चों में, याद रखना कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एमसीक्यू है रे, याद रखो रे बदमाश बच्चों। एक्यूट लिम्फोसाइटिक और लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया बच्चों में कॉमन होता है। AML जो है ये 15 से 39 साल में, और किसमें कॉमन होता है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकीमिया, दैट वी कैन से ल्यूकीमिया का मोस्ट कॉमन टाइप है, ल्यूकीमिया का मोस्ट कॉमन टाइप है। CLL जो लिखा है बच्चों, ये WBC काउंट एलिवेट होता है 20,000 से 1 लाख तक। ये WBC बढ़ता है, इसको ल्यूकोमोइड रिएक्शन बोलते हैं।
जिसको ल्यूकोमोइड रिएक्शन बोलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ल्यूकोमोइड रिएक्शन का मतलब आपका WBC जो है वो 50,000 से ज्यादा बढ़ना ल्यूकोमोइड रिएक्शन कहलाता है, और ये ल्यूकीमिया में फाइंड आउट होता है। 50 साल के बाद डेवलप होता है। मोस्ट कॉमन अडल्ट में, अडल्ट का मोस्ट कॉमन है बच्चों। देन क्रॉनिक माइलोजीनस ल्यूकीमिया कॉमनली एल्डरली में होता है बच्चों, और इसको ट्रीट करने के लिए हम बाइसल्फेक्स को यूज करते हैं बच्चों। पिल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। IV बाइसल्फेक्स है, नियोप्लास्टिक ड्रग है, दैट कैन कॉज हाइपर यूरिसीमिया। एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग है बच्चों, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि विच कीमोथेरेपी ड्रग विल यूज टू ट्रीट पेशेंट सफर विद क्रॉनिक माइलोजीनस ल्यूकीमिया। तो बाइसल्फेक्स लिखना होगा। क्या लिखोगे? बाइसल्फेक्स। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, ओके फाइन। नेक्स्ट देखिएगा, फ्री नॉर्सेट 2021 मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आप लोगों के लिए बच्चों। फ्री होगा क्योंकि मिशन 2021 को फतेह करने का है। फ्री क्लास, फ्री टेस्ट सीरीज, वक्त आपको देना है, टाइम आपको देना है। JNC पूरी तरीके से तैयार है इस युद्ध को जीतने में। साथ आपको देना होगा, सपने आपके हैं और खुशियां मेरे परिवार के सबसे पहले फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के बच्चों के परिवार को मिलेगा। तो मैंने क्लियर 5 डेट दे दिया है। इस मॉडल पेपर की खासियत देखिएगा, मैं इसमें 180 MCQ पुट कर रहा हूं, वो नर्सिंग से होगा। 20 MCQ पुट कर रहा हूं, वो अदर सब्जेक्ट से होगा। 1/3 इसमें माइनस मार्किंग होगी, और पूरा 3 आवर का पेपर होगा। उस माहौल में, उस फीलिंग में आपको पुट करना चाहता हूं जो माहौल आप 20 नवंबर को देखने वाले हैं। सीख उसी माहौल में आप अभी से अपने आप को पुट करोगे। 3 घंटे में पेपर को सॉल्व करोगे। 200 MCQ को कैसे अटेंड करना है, कितने अटेंड करना है, कौन से छोड़ने हैं, और हजारों बच्चों में रैंक कौन सी आपकी आ रही है, वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। और माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इट्स अ ग्लोरियस गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। फ्री होगा बच्चों, कोई चार्ज नहीं होगा, ध्यान रखना। फ्री 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 ऑन JINC जोधपुर के ऐप पे होगा। आपको बस प्ले स्टोर पे जाना है, JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है, मेल आईडी से लॉगिन करना है, और 28 तारीख को सुबह 8 बजे ये पेपर आपको मिल जाएगा। टाइम 3 आवर रहेगा, 3 घंटे में पूरा करना होगा। कैसे करना होगा, कितने क्वेश्चन अटेंड करना है, कौन सा छोड़ना है, वो आपको डिसाइड करना है, वो आपको डिसाइड करना है। That will be free for every future nursing officer, my loving future nursing officers. Okay, fine. तो आपको तैयारी करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा कि इमेज आपको दिख रहा है, इमेज आपको दिख रहा है, मुझे तुरंत फाइंड आउट करके बताएं इस इमेज का नाम क्या है, इस इमेज का नाम क्या, तुरंत बताएं बच्चों। ये डिवाइस है, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। फटाफट आपको आंसर लिख देना है कि ये इमेज कौन सा है बच्चों, ये इमेज कौन सा है। क्विक आंसर, क्विक आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ऑप्शन नहीं है, इको है बदमाश बच्चों, इको की मशीन है। इको ए टेस्ट दैट यूज टू साउंड वेव क्रिएट मूविंग पिक्चर ऑफ द हार्ट। और मैंने लिखा है द मोस्ट डायग्नोस्टिक मेथड टू पेशेंट फाइंड आउट विद द कार्डियक टेम्पोनेंट। कार्डियक टेम्पोनेंट का मतलब होता है एक्सेसिव, जब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है इन पेरिकार्डियल सेक, इन पेरिकार्डियल सेक, पेरिकार्डियल सेक और पेरिकार्डियल कैविटी में जब एक्सेसिव फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, दैट कंडीशन वी कैन से कार्डियक टेम्पोनेंट। बिल्कुल आपने इको लिखा, इको आपका सही आंसर है, इको आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर है बच्चों। इमेज बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हेन कैरिंग फॉर द पेशेंट विद इनफेक्टिव, देखिए इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, जब आप इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पेशेंट का केयर कर रहे हैं, द नर्स विल असिस्ट द पेशेंट फॉर विच वेस्कुलर मैनिफेस्टेशन। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई बच्चों। महसूस करिएगा बीच बीच में इस तरीके एमसीक्यू को। ए में लिखा है ऑस्लर नोड, बी में लिखा है जानवी, जानवी लीजन, बी में लिखा है जानवी लीजन, सी में लिखा है स्प्लिंटर हेमरेज, डी में लिखा है सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, और ई में लिखा है अरिथमा मार्जिनेटम लीजन। क्वेश्चन को थोड़ा समझ के आंसर पुट करिएगा कि जब आप केयर करें पेशेंट को जिसको इनफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस था, डियर नर्स ने जब उसको असिस्ट किया तो कौन से वेस्कुलर मैनिफेस्टेशन, मतलब इनमें से कौन से वेस्कुलर मैनिफेस्टेशन आपको मिला। बिल्कुल सुमन, वेस्कुलर मैनिफेस्टेशन ऑप्शन देखिएगा, 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखा, सही आंसर जुगल, जुगल बिल्कुल बड़ा एमसीसी केस वाला एमसीक्यू।
मेरे बच्चों ने एक एक बात को याद कर रखा हुआ है। अगेन नगेश नागेश बिल्कुल बेटा आंसर पुट करें। मैंने लिखा है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोकार्डियम, और ये क्वेश्चन को सोच के आंसर दीजिएगा। विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ए बी सी डी, जो आपको सही लगे 4 ऑप्शन में से एक को राइट करना है। क्या बात है, शाबाश शाबाश। ज्यादातर बच्चों ने ए बी सी लिखा है, आपका आंसर सही है। ऑस्लर, जानवी और स्प्लिंटर हैमरेज, ये तीनों वेस्कुलर सिम्टम है, वेस्कुलर सिम्टम है। देखिए पहला देखिए स्प्लिंटर हैमरेज आपको दिख रहा होगा नेल बड्स पे, ये आपको ब्लीडिंग दिख रहा है नेल बड्स पे, ये उस पेशेंट को होता है जिसको एंडोकार्डाइटिस है, जिसको एंडोकार्डाइटिस उसको ये सिम्टम फाइंड आउट होगा। दूसरा बच्चों आपने लिखा देखिए ऑस्लर नोड एग्जाम का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा। रेडिश टेंडर लीजन कॉज्ड बाय द इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन, पेनफुल रेड फाउंड होगा, रेडिश होगा और याद रखना टेंडर होगा। नॉन टेंडर होते ही जानवी नोड आ जाता है, नॉन टेंडर होते ही जानवी नोड आ जाता है बच्चों, याद रखिएगा। ये जो इमेज आपको दिख रहा है ये जानवी नोड है, ये नॉन टेंडर दिख रहा है, ये नॉन टेंडर डॉट दिख रहा है रेड वाला, जिसको हम बोलते हैं नॉन टेंडर हैमरेज, दैट विल बी ऑन द फिंगर टोज ईयर, यहां पर कॉमनली फाइंड आउट होता है। तो दीज आर द सिम्टम विल आइडेंटिफाई पेशेंट सफर विद द एंडोकार्डाइटिस, पेशेंट सफर विद द एंडोकार्डाइटिस, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो आज की इंपॉर्टेंट जर्नी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की यहीं तक थी। कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन कल के सेशन में आपको मिलेगा। लास्ट लगभग 3 आवर के आसपास आपने पेशेंस बनाए रखा, साथ दिया, ईमानदारी के साथ कंट्रीब्यूट किया, अपने हर एमसीक्यू का आंसर दिया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और यदि बच्चों ये इंपॉर्टेंट सेशन आपको सच में बेनिफिशियल लगे तो अपना रिव्यू जरूर लिखना, अपने दोस्तों को बताइएगा, क्योंकि मेरी जिद, मेरा सपना आपकी तरक्की और आपका सक्सेस। आप आगे बढ़ोगे, आपका जेएनसी आगे बढ़ेगा और आप इंडिया के जिस भी एम्स में पहुंचोगे, मतलब आपका जेएनसी यहां पहुंच चुका है। इस शिद्दत के साथ मेहनत जारी रहेगी। कल फर्दर यूनिट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, बड़े बड़े सिस्टम के एमसीक्यू कल हम पढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के 3 घंटे आपके लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किए होंगे जेएनसी परिवार की तरफ से, और आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो आपकी मदद होगी। खुश रहिएगा। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे टिक के पढ़ना, एक टीचर पे ट्रस्ट करना होगा, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे। विजिट करने से कंफ्यूजन पैदा होगा, कॉन्सेप्ट जनरेट नहीं होगा। बाकी टाइम अपनी स्टडी करेगा, सेल्फ स्टडी करेगा बच्चों, क्योंकि 12 से 14 घंटे आपको और पढ़ना होगा। और ये 1 महीना इस तरीके से मेहनत करो, दिवाली सिलेक्शन के बाद मनाएंगे। मेरे बच्चों के साथ मैं दिवाली को भी क्लास लेने वाला हूं, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आप है और उसके लिए मैं शिद्दत से मेहनत करता रहूंगा। खुश रहिएगा, आगे बढ़िएगा, मां बाप का ख्याल रखिएगा, बड़ों का रिस्पेक्ट करिएगा। कल फिर मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।